नमस्कार आप सभी लोगों को। मैं भैरव मेवारी अवैगनी डिफेंस एकेडमी हल्द्वानी से एक बार फिर आप लोगों के बीच में आज मैं एक हिंदी की क्लास लेके आया हूं। जैसा कि आप जानते हैं, कल की क्लास में मैंने कारक के बारे में बताया था। कारक चिन्ह क्या होते हैं? कारक चिन्ह वे चिन्ह होते हैं जिनसे संज्ञा या सर्वनाम किसी अन्य पद से जुड़े रहते हैं, है ना। यानी संज्ञा और सर्वनाम के किसी अन्य पद से जुड़ने के संबंध को हम क्या बोलते हैं? कारक चिन्ह बोलते हैं। हिंदी में कारकों की संख्या कितनी मानी गई थी? हिंदी में कारक चिन्ह की संख्या 8 थी। पहला कारक चिन्ह हमारे पास है कर्ता। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होने के लिए यहाँ पर अलगाव, है ना, अलगाव का संबंध था। संबंध का के की रा रे री ना ने नी, और अधिकरण मैं या पर, संबोधन हे अरे ओ विस्मादि बोधक यहाँ पर चिन्ह का प्रयोग होता है। अब कारक चिन्ह के आधार पर होता क्या है? कारक चिन्ह के आधार पर हम जो है, हमारे पास एक समास होता है। समास का मतलब होता है संक्षिप्त कथन, है ना। किसी बड़े कथन को संक्षिप्त में कहना समास कहलाता है एक प्रकार से, है ना। दो या दो से अधिक शब्दों के मिलने से जो एक नया सार्थक शब्द बनता है उसे समास कहते हैं। ठीक। अब समास जैसे आपने देखा होगा, अव्ययीभाव समास होता है, तत्पुरुष समास होता है, द्विगु समास होता है, द्वंद्व समास होता है, कर्मधारय समास होता है और बहुव्रीहि समास होता है। तो इन सब समासों में से एक प्रमुख जो समास हमारे पास है वो है तत्पुरुष समास, जिसमें क्या है, कारक चिन्हों के आधार पर पहचान की जाती है। तो आइए देखते हैं समास, तत्पुरुष समास के बारे में। सबसे पहले मैंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ, जैसे आप दिखाई दे रहा है आपको, है ना, क्या दिखाई दे रहा है? तत्पुरुष समास लिखा हुआ है मैंने। डिटर्मिनेटिव कंपाउंड इंग्लिश में से बोलते हैं, ठीक है। जिस समास में बाद का पद अर्थात उत्तर पद कैसा होता है? प्रधान होता है, तथा दो पदों के बीच में कारक चिन्ह लुप्त होता है। यानी कारक चिन्ह क्या रहता है वहां पर? मेंशन नहीं होता है ना। तो वहां पर होता है तत्पुरुष समास। कारक चिन्ह मतलब वही ने, को, से, के लिए, ये चिन्ह क्या होंगे? वहां पर लुप्त होंगे। जैसे रचनाकार लिखा हुआ है, रचनाकार में, रचनाकार हम शब्द देख रहे हैं तो रचनाकार में एक शब्द यहाँ पर छुपा हुआ है। रचनाकार का मतलब है रचना को करने वाला, अर्थात यानी कि जो ये को वाला साइन है ये यहाँ पर छुपा हुआ है। धर्म ग्रंथ, धर्म ग्रंथ एक ही साथ लिखा हुआ है। धर्म ग्रंथ का मतलब है धर्म का ग्रंथ, यानी कि ये का जो है इसका क्या है, इस शब्द में छुपा हुआ है ना। तो तत्पुरुष समास जो होता है इसमें उत्तर पद प्रधान होता है और कारक चिन्ह क्या होता है? लोप होता है, कारक चिन्ह का लोप होता है। तो हम कैसे पहचानते हैं इसको? अब इसके टाइप आते हैं। पहला है आपका कर्म तत्पुरुष। कर्म तत्पुरुष मतलब यहाँ पर द्वितीय विभक्ति के रूप में आएगा ना, द्वितीय विभक्ति, द्वितीय तत्पुरुष बोलेंगे हम इसे। जैसे यहाँ लिखा हुआ एग्जाम्पल में गगनचुंबी, गगनचुंबी में एक कारक चिन्ह छुपा हुआ है। क्या छुपा हुआ है? को, गगन को चूमने वाला, को यहाँ पर। यश प्राप्त, यश को प्राप्त, चिड़ी मार, चिड़िया को मारने वाला, जेब कतरा, जेब को कतरने वाला। यानी कि इन सब शब्दों में, इन सब शब्दों में को कारक चिन्ह छुपा हुआ था, इसलिए इसमें हुआ क्या? द्वितीय तत्पुरुष, है ना। या द्वितीय तत्पुरुष, तत्पुरुष बोलेंगे, या हम इसको बोलेंगे कर्म तत्पुरुष, क्योंकि कर्म का जो कारक चिन्ह होता है वो को होता है। ठीक। उसी के साथ द्वितीय में आता है हमारे पास करण तत्पुरुष, है ना। उस विभक्ति के हिसाब से ये तीसरे में, पहला कर्ता, दूसरा कर्म, तीसरा करण। तो करण तत्पुरुष में हमारे पास तृतीय विभक्ति तत्पुरुष जो होता है वो उसमें होता है जैसे करुणापूर्ण। करुणापूर्ण मतलब करुणा से पूर्ण, यहाँ पर से चिन्ह छुपा हुआ है किस? इस शब्द में, करुणापूर्ण में। भयाकुल, भय से आकुल, से यहाँ पर रेखांकित, रेखा से अंकित, है ना। तो से कारक चिन्ह जहाँ छुपा रहता है वहां होता है कर्ण तत्पुरुष, या बोलेंगे हम तृतीय तत्पुरुष, है ना। तृतीय विभक्ति आएगी इसमें। ठीक। अब उसके बाद फिर आगे आता है संप्रदान तत्पुरुष। संप्रदान का जो कारक चिन्ह होता है वो क्या होता है? के लिए। जैसे प्रयोगशाला, प्रयोग के लिए, यहाँ इसमें के लिए है ही नहीं शब्द में ना, तो यहाँ अगर इसको ओपन करते हैं तो के लिए। स्थान घर, है ना, स्थान के लिए घर। यज्ञशाला, यज्ञ के लिए शाला। गौशाला, गाय के लिए शाला, है ना। तो के लिए यहाँ पर संप्रदान में क्या होता है? के लिए जो कारक चिन्ह होता है वो छुपे रहता है, तो वहां पर हम बोलेंगे संप्रदान तत्पुरुष, या बोलेंगे हम इसे चतुर्थ तत्पुरुष, है ना। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास अपादान तत्पुरुष, यानी कि पंचमी विभक्ति इसमें आएगी। अपादान तत्पुरुष में क्या होगा? जैसे इसका अपादान का कारक चिन्ह क्या होता है? से अलग होने का भाव होता है, जहां पर से अलग। धन से हीन, धनहीन, धन से, है ना। पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट। पदच्युत, है ना, पद से च्युत। और पाप मुक्त, पाप से मुक्त।
यहाँ पर क्या साइन छुपा हुआ है, यहाँ पर जो साइन छुपा हुआ है वो से वाला शब्द छुपा हुआ है इनमें, है ना। नेक्स्ट आता है हमारे पास संबंध तत्पुरुष। संबंध का मतलब रिलेशन रिप्रेजेंट करेगा, मतलब इसे बोलेंगे हम क्या, षष्ठी तत्पुरुष। क्या बोलेंगे, षष्ठी तत्पुरुष। जैसे राजपुत्र, राजा का पुत्र, राजाज्ञा, है ना, राजा की आज्ञा, है ना। संबंध में क्या होता है, का के की ना ने नी रा रे री, तो राजाज्ञा राजा की आज्ञा, है ना। राजकुमार राजा का कुमार, है ना। इस प्रकार से हमारा संबंध का रिप्रेजेंट होगा, है ना। तो वहां क्या होगा, संबंध तत्पुरुष होगा। उसी के साथ लास्ट में आता है अधिकरण तत्पुरुष। क्या आता है, अधिकरण तत्पुरुष, जिसमें होता है क्या, कारक चिन्ह का होता है, अधिकरण में मैं या पर होता है। जैसे लिखा हुआ लोकप्रिय, लोकमय प्रिय, है ना, लोकमय प्रिय। आनंद मग्न, आनंदमय मग्न, तो यहाँ पर यह मैं जो है ना सब में, इनमें क्या आएगा, मैं कारक चिन्ह में क्या हुआ, कला श्रेष्ठ, कला में श्रेष्ठ। धर्मवीर, धर्म में वीर, है ना। तो ये मैंने आपको बताया क्या, समास के बारे में। समास क्या होता है, समास का मतलब संक्षिप्त कथन होता है। ये संक्षिप्त कथन है, देखो ये बड़ी चीज को छोटे रूप में लिखा हुआ है। लेकिन समास में मैंने बताया कि जो तत्पुरुष समास होता है उसमें उत्तर पद प्रधान होता है, और इसमें क्या होता है, कारक चिन्ह छुपे रहता है। तो कभी भी एग्जाम में आता है कारक चिन्ह छुपने के आधार पर बताएगा वो कर्म तत्पुरुष है, करण तत्पुरुष है, संप्रदान तत्पुरुष है, इस तरीके से आएगा। तो हमें क्या करना है, अपने समाज को देखना है, और उसका कारक चिन्ह अगर हम जहाँ लर्न हो जाएंगे, कारक चिन्ह जहाँ हम समझ जाएंगे, तो वहाँ हम तत्पुरुष समाज को आसानी से समझ सकते हैं, है ना। तो उम्मीद है आपको ये बढ़िया करके आया होगा, समझ में आया होगा। और आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में आएंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।